नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, राष्ट्रीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय आगरा। आज आपको शिक्षा के अर्थ के बारे में बताऊंगी। शिक्षा। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री टी.पी. नन ने कहा है, शिक्षा व्यक्ति का ऐसा संपूर्ण विकास है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता से मानव जीवन के लिए अपनी मौलिक भूमिका प्रदान करते हैं। शिक्षा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति शिशु के रूप में कुछ पाशविक प्रवृत्तियां लेकर इस संसार में जन्म लेता है। शिक्षा के माध्यम से ही उन पाशविक प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण होता है और वह सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के मस्तिष्क का विकास इस प्रकार होता है कि वह अन्य सभी जीवधारियों से अधिक विकसित होकर स्वयं को अन्य जीवों से पृथक करता है। शिक्षा ही मानव को सामाजिक प्राणी बनाकर सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने योग्य बनाती है। शिक्षा से ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है। इसी के द्वारा व्यक्ति अपना जीवन सुखमय बनाता है और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र के विकास में अपना सक्रिय योगदान देता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। सबसे पहले हम भारतीय भाषा के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ जान लेते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है, शिक्ष और साक्ष। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन करना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति साक्ष धातु से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ है अनुशासन में रहना, नियंत्रण में रहना अथवा निर्देश देना। शिक्षा के ही समान अर्थ वाला एक और शब्द है विद्या, जो संस्कृत भाषा के विद्य धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। पाश्चात्य भाषा के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द ई और ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है आउट ऑफ अर्थात अंदर से, ड्यूको का अर्थ है टू एक्सट्रैक्ट आउट अर्थात बाहर निकलना। इस प्रकार एजुकेशन शब्द का अर्थ है अंदर से बाहर निकालना। अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम, एडुकेयर और एडुसेयर शब्दों से भी मानी जाती है। एडुकेटम का अर्थ है टू लीड आउट, अंदर से निकालना, टू डेवलप फ्रॉम विद इन, अंदर का विकास करना, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। एडुकेयर का अर्थ है टू ब्रिंग अप अर्थात पालन पोषण करना, टू एडुकेट अर्थात शिक्षित करना, टू नरिश अर्थात संवर्धन करना, टू रेस अर्थात आगे बढ़ना। एडुसियर का अर्थ है टू ब्रिंग फोर्थ अर्थात प्रकट करना, टू लीड फोर्थ अर्थात बाहर निकालना। एजुकेशन के शाब्दिक अर्थ को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। टू ब्रिंग अप पालन पोषण करना, टू डिसिप्लिन नियंत्रित करना, टू डेवलप विकसित करना, टू नरिश संवर्धन करना, टू एजुकेट शिक्षित करना, टू ट्रेन प्रशिक्षित करना, टू लीड आउट बाहर निकालना, टू टीच सिखाना, टू रेस आगे बढ़ना, टू लर्न सीखना। शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है और अनुभव करता है, वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत माना जाता है। सीखने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के संदर्भ में टी. रेमंड का कथन है, शिक्षा विकास का वह क्रम है
जिससे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि के द्वारा शिक्षित किया जाता है। J.S. मैकेंजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन से प्राप्त प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा का कार्य जीवन भर चलता रहता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। वास्तव में उसका संपूर्ण जीवन ही शिक्षा का काल है। बालक अपने माता पिता, भाई बहनों, मित्रों और अध्यापकों से हर समय और हर जगह कुछ न कुछ सीखता है। बड़ा होने पर वह जीवन में प्रवेश करता है और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क में आता है। जिस प्रकार बालक घर में, स्कूल में और खेल के मैदान में दूसरों से सदैव कोई न कोई बात सीखता रहता है, उसी प्रकार वयस्क के रूप में दुकान, दफ्तर, पार्क आदि में हर समय किसी न किसी प्रकार की शिक्षा अवश्य प्राप्त करता है। इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र अति विस्तृत है। अतः शिक्षा उस विकास का नाम है जो बचपन से लेकर व्यक्ति के अंतिम क्षण तक चलती रहती है। इसी विकास के कारण व्यक्ति अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इस विकास के बिना उसका जीवन सफल नहीं होता। शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ यही है। शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा से है। बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक और निश्चित विधियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। शिक्षा कुछ विशेष प्रभाव और कुछ विशेष विषयों तक ही सीमित रहती है। इसमें बालक को वही शिक्षा दी जाती है जिसे समाज के वयस्क उसके जीवन के लिए लाभप्रद समझते हैं। टी रेमंड के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। इस अर्थ में शिक्षा व्यक्ति के आत्मविकास और वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती। इसके विपरीत यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर और नियोजित रूप में अपने से छोटों पर डालते हैं, भले ही यह प्रभाव परिवार, धर्म या राज्य द्वारा डाले जाएं। J.S. मैकेंजी के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किए गए किसी भी प्रकार के प्रयास से हो सकता है। संकुचित अर्थ में बालक शिक्षा को केवल कुछ ही वर्षों तक प्राप्त कर सकता है। उसको प्राप्त करने का मुख्य स्थान विद्यालय होता है। विद्यालय में शिक्षक ही शिक्षा देने का कार्य करता है। उस पर बालक का उत्तरदायित्व होता है। बालक विद्यालय में कई विषयों की शिक्षा प्राप्त करता है, जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय आदि। अतः साधारणतः शिक्षा का अर्थ विशेष प्रकार की पुस्तकें पढ़ना समझा जाता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ यही है। अभी तक हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से शिक्षा के अर्थ को जाना। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो अब हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ को इन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योग देती है, उसकी वैयक्तिकता का पूर्ण विकास करती है, उसे अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है, उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करती है, उसके व्यवहार, विचार, दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज, देश और विश्व के लिए हितकर होता है।
धन्यवाद।